इति ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्य सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। ओम इति एकाक्षरम एक ओंकार सत। शाब्दिक तौर पर वैयाकरण कहते हैं अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु। अवतेर टीलोपश्य ओम शब्द का शाब्दिक रूप से वो अर्थ बताने की चेष्टा करते हैं जो सर्वशास्त्रों में ओंकार के अर्थ है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि, ये इतने अर्थ है। फिर शास्त्र में कहा ओम इति इदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म, सब कुछ ओंकार ही है। तो देखो सांसों के साथ सांस लेते समय मन ही मन ओम ऐसा चिंतन करना, छोड़ते समय ओम ऐसा चिंतन। फिर जो जो रोगग्रस्त अंग है वहां पर 5-5 10-10 मिनट ओंकार की ऊर्जा तरंगों से उसकी हीलिंग करना। ये रेडिएशन से, ये क्यों में से अलग अलग प्रकार के जो टारगेटेड मेडिसिन्स बनाई गई है जिनका असर आदरणीय श्री सिंह साहब जी भी कह रहे थे अभी कि कुछ सेंटीमीटर्स पर जिनका असर होता है, उन नैनो मेडिकेशन से भी, उन टारगेट मेडिसिन से, उन अलग अलग प्रकार के स्टीराइड से, अलग अलग प्रकार के केमिकल सोर्स हार्मोन से, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन क्यूमो आदि की जो मेडिसिन की बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दी जाती है, उन सब से भी स्ट्रॉन्ग डोज है ये भक्ति। भगवान के नाम की औषध है जिसको गुरु नानक देव जी ने ओंकार कहा, एक ओंकार सतना, जिसको उन्होंने कहा कि भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। जो मांगे अपने ठाकुर तो सो ही सोई देव है। जिसके लिए योग में कहा कि भगवान का नाम तो कल्प वृक्ष की तरह है। भगवान की भक्ति ये सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त्या तो माम अभिजानाते, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये भक्ति क्या है? ये भक्ति है दिव्य ऊर्जा तरंगों का एक अतुल्य संघात, अनिर्वचनीय संघात। उसको अनेक तरह से उपनिषदों में, वेदों में, दर्शनों में अलग अलग महापुरुषों, गुरु नानक देव जी ने, भगवान बुद्ध महावीर ने उसको, गौतम क्राद जमिनी पाणिनि पतंजलि ने उसको, वेद के अलग अलग ऋषि ऋषिकाओं ने उनको अलग अलग नाम दिए। तो ओम का ऐसे ध्यान करना, श्वासों के साथ। जो रोगग्रस्त अंग है वहां पर मन को केंद्रित करना, तो वहां हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत ऊर्जा तरंगे पैदा हो जाएंगी। ये विज्ञान के जो मापन है, कि जो तरीके हैं, you cannot measure this spiritual energy through medical equipments। अलग प्रकार की ये अनिर्वचनीय ऊर्जा है। इसको अनिर्वचनीय कहा, नीति नीति कहा, इसको निशब्द कहा। इसलिए एक यह विधा है, एक यह अनुभूति है, एक प्रक्रिया है, एक साधन है, जहां सारे शास्त्र, इसलिए जितने भी शास्त्र हैं इसको अपरा विद्या का है। सारे शास्त्र जिसको अध्यात्म विद्या के ग्रंथ भी बोले जाते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। कहते हैं परा विद्या के ग्रंथ। नहीं, गलत बात। कोई भी शब्द ये परा विद्या है ही नहीं, सब अपरा विद्या है, सब अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है? वो शब्द से परे है, वो मात्र अनुभूति है, वो मात्र शक्ति है, वो मात्र ऊर्जा है, वो मात्र सुख है, वो मात्र ज्ञान है, वो मात्र आनंद है, वो मात्र अनुभूति है, और वो मात्र पूर्णता है।
निषेध नहीं है, वो विधि की पराकाष्ठा है। ऐसे श्वासों के साथ अपने रोगग्रस्त रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रोगग्रस्त एक्सक्रीटरी सिस्टम, रोगग्रस्त लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, रोगग्रस्त आपका हार्ट, रोगग्रस्त आपका लंग, रोगग्रस्त आपका थायराइड, पैराथायराइड, रोगग्रस्त आपकी आंखें कान, रोगग्रस्त आपका मस्तिष्क, रोगग्रस्त आपके हाथ पैर, रोगग्रस्त आपकी कोई अंग प्रत्यंग, कोई गांठ, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई वेदना। ये जो रोगों को शब्द दिए जा रहे हैं ना, ये शब्द तो जो नहीं होना चाहिए, उस अनहोनी के लिए जो अनवांटेड चीजें हैं, जो आपके भीतर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा हो गया, उसको अलग अलग प्रकार की अनुभूति को अलग अलग शब्द दे दिए गए। ये कोई रोग नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग की जो अग्नि है, योग की जो ऊर्जा तरंग है, योगाग्नि में ये सारे रोग भस्मीभूत हो जाते हैं और व्यक्ति जरा, मृत्यु और रोगों के पार चला जाता है। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, आपस में रगड़ लो। ये भी ऊर्जा तरंगे। इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को अपने आंखों पर ऐसे अनुभव करते, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। बताओ, अब ये सारी ऊर्जा तरंगे सबसे ज्यादा आपके पैरों और हाथों की अंगुलियों से निकलती है। इसलिए किसी को टच करते ही कहते हो उससे प्रेम हो गया, या किसी के टच करते आप यदि नकारात्मक व्यक्ति है तो आपको भूत जैसा लगता है। ये खैर ऐसे किया। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, रोज मैं आपको सुबह सुबह पसीने निकालने से शुरू करता हूं यात्रा। अभी आज मैंने आपको प्राणायाम के बारे में क्यों बताया? जो कर सके वो खूब करना, दौड़ लगाना, दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, शरीर को भी बलिष्ठ बनाना। जो कर सके वो आसन कर लेना, जो कर सके वो प्राणायाम कर लेना। और जो प्राणायाम करने योग्य भी नहीं बचे हैं, वो खाली ओंकार का ऐसे ओ एक दिन बैठ करके सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक ओंकार का नाद करोगे। नाद योग है। क्या बोला ये? जोर से बोलो। नाद योग। कुछ नहीं कर पाते हो, खाली ओंकार का नाद करो। और इस ओंकार के नाद में सारे स्वर हैं। ये जो ध्रुपद आदि गाते हैं ना, अब जैसे हमारी बेटी अमिता आदि कभी गाती हैं तो फिर कहते जी ये कुछ तो हम 3 शब्द बोलती हैं। क्या बोलती है? र न त। अब र न त के ऊपर ही पूरा ध्रुपद चलता रहता है। अब और उसी में सारे फिर स्वर, फिर सारे संगीत निश्रित होने लगते हैं। अब जो नहीं जानते हो, अब वो मतलब जो लठ मुंगर लोग होते ना, क्या रहत न कर रही, हमको तो पता ही नहीं लगा। तो हाँ ठीक है। तो क्या बोला? जिनसे कुछ ना, जो योग की कठिन क्रियाएं नहीं कर पाते वो आसन कर लें, जो आसन भी नहीं कर पाते वो प्राणायाम कर लें, जो प्राणायाम भी नहीं कर पाते क्या कर लें? ओंकार जप कर ले, ओंकार का नाद योग कर ले। और जो ऐसा बोल भी नहीं पाते, जिनकी बोलती बंद हो गई, आवाज ही नहीं आ रही, तो क्या कर ले? उसकी आवाज नहीं आ रही है, फिर मेरे सामने ऊ करके रोते रहते। अरे मैंने कहा तो योग कर ले, प्राणायाम तो कर ले तेरा। यहां निषेध है बहुत ज्यादा। जिस किसी को देखो वही अटका पड़ा है निषेध में। और मैं कहता हूं नो परमिशन फॉर नेगेटिविटी। क्या बोला? नो परमिशन फॉर नेगेटिव। मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, जिसको आना हो आए, बाकी सब अपना घर जाए। उद्धव ठाकरे जी के पिता थे ना, बड़ा प्रेम करते थे हमसे, वो भी बड़े जबरदस्त आदमी थे। बाल ठाकरे साहब के पास में मिलने गया पहली बार। यहाँ से ये घटना है करीब आज से 15 साल पहले की। तो उन्होंने लिख रखा था नो परमिशन फॉर नो। यहां कोई नो ना नहीं बोल सकता। नो परमिशन फॉर नो। वो सिगार पीते थे, मेरे साथ एक आचार्य गया हुआ था। उन्होंने वो सिगार पीते पीते बाथरूम में चले गए, उन्होंने उनका सिगार बुझा दिया। और ये सांप फिर जो तांडव हुआ,
ये किसकी हिम्मत हुई यहां आकर के मेरा सिगार बुझा दिया। मैंने सोचा अब करें क्या। मैंने बड़ा हाथ जोड़ करके ऐसे सन्यासी हो गया। मैंने कहा ठाकरे साहब आप तो हम सबके लिए पिता समान हैं, ये किसी ने नादानी कर दी, आप छोड़ो ना, दोबारा जला देते हैं इसको। अच्छा मेरे को सिगरेट से और इससे मेरे को भी सिर में दर्द हो, उसको भी होता था जो पास हुआ। अब वो बुझा तो दिया उसने, जब उनकी दहाड़ सुनी तो वो कांपे कि भाई अब ये हाथ ना उठा दे। लेकिन फिर जैसे मैंने प्यार से बोला ना, कितना ही भयंकर गुस्सा हो, ये हस्बैंड लोग बड़े खड़ूस होते इस मामले में। घर में आएंगे तो ऐसे बिजनेस करके व्यापार करके जरा किसी दिन करोड़ 2 करोड़ कमा लेना, किसी दिन कोई शेयर सार का मार्केट का काम करता हो ना शेखर की तरह, तो अगर कोई 1-2 करोड़ की और लाभ हो जाए तो फिर तो ऐसे आएंगे, तुझे पता है मैं क्या करता हूं, आज मैं इतना करोड़ कमा के आया हूं। ओ ऐसे पूरा। और फिर किसी दिन थोड़ा कोई ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हो गया हो किसी को आकर के, और कोई तो पी के आते घर में। मैंने एक से पूछा तेरे पति क्या करता है, बोली थी दारू पीता। अरे मैंने कहा दारू तो पीता, कुछ करता भी तो होगा। बोले वही तो बात है, कुछ नहीं करता, खाली दारू ही पीता है। फिर मैंने कहा दारू कहां से आती है, मैंने उसके फिर दवाई माफ की बेचारी की, इसका उपचार में मदद की। बोले स्वामी जी दारू पीता है। कि दारू पीता, दारू किससे लाता है। बोले वो दारू पीने के लिए जितनी जरूरत होती है उतनी ही मेहनताना करता है, और मजदूरी करके घर में कुछ नहीं लेके आता। वो दारू के पैसे, वो मजदूरी की पैसे आए, दारू लेके घर आ जाता है। मैंने कहा घर कैसे चलता है। बोले वो मैं बर्तन साफ करके चलाती हूं। तो सुनो, जिनके पति बहुत गुस्सैल हो ना, तो उनको प्रेम का पानी डाल दिया करो, तो घर में शांति आ जाएगी। बहुत गुस्सा करते कुछ लोग। चलो 1% कुछ लेडीज भी होती है। ये पुरुष लोग बहुत देर से सुन रहे थे कि स्वामी जी आप हमको ही डांटते रहते हो। कभी कभी तो क्राल रूप, चंडी का रूप धारण कर, मैं दुर्गा, मैं लक्ष्मी, सरस्वती, तो पता मैं क्या प्रलय मचा दूंगी। जब वो करे तब तुम उसके चरणों में पड़ जाया करो। गुस्सा वो करे चरणों में हम पड़े। कोई देख थोड़ी रहा है, कोई सीसीटीवी थोड़ी लगा करो। आप जिस किसी की पत्नी ऐसे प्रचंड हो जाए और आप उसके पैरों में पड़ के देखना, यदि आपको आशीर्वाद ना मिल जाए तो स्वामी रामदेव का नाम बदल देना एकदम। हाँ, चरणों में पड़ा करो। सब साधु महात्मा बोलते हैं पति परमेश्वर होते हैं, उनकी चरण पढ़ने चाहिए। अकेला स्वामी रामदेव जो कहता है कभी कभी पत्नी के भी चरण पढ़ने चाहिए, रोज नहीं तो कभी कभी। और कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं वो सोती के पढ़ते हैं, सोती के चरण मत पढ़ा करो। हाँ, एक ने मेरे को बताया, सच्ची बोल रहा हूं, मैंने को बोले समझे ऐसे तो शर्म आती है, आपने कहा तब से सोती के पढ़ने लगा। मैंने कहा सोती के पढ़ने से उम्र कम हो जाती है। सोते के चरण कब पढ़ते हैं, जब मर जाते हैं तब पढ़ते हैं। मुझे भी नहीं पता था, ये छोटी छोटी बात है। मैं जो है आज से 25 साल पहले की बात है, एक सरदार जी हमसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत सेवा भी की उन्होंने। तो मैं एक दिन ऐसे बहुत काम करके ऐसे लेटा हुआ था, तो वो जाने लगे फिर, तो मेरे से बोले स्वामी जी बैठो। मैंने कहा क्यों। बोले आपको प्रणाम करना। मैंने कहा सोते सोते कर लो। बोले स्वामी जी आप सन्यासी हो के इतना भी नहीं समझते, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो आज कुछ समझ में आया, जिनसे कुछ ना हो पाए तो प्राणायाम कर लेना, आसन ध्यान कर लेना, उधर बोले पत्नी के चरण पढ़ लेना। चलो लंबे लंबे श्वास, ये तो खाली हंसी मजाक की बात है। तो देखो तुम इतनी धीरज से, मैं हंसाता हूं तुम्हें खूब, मैं तुम्हें खूब हंसाता भी हूं, संगीत भी कराता हूं, सब तरह के काम कराता हूं आपसे, लेकिन सबको एक बात सबको कहता हूं, जो करो गहराई से करो। देखो यदि मैं गंभीरता से न जीता, आप में से अभी भी कह रहा हूं, जिनसे नहीं हो पाते हैं योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, जिनसे नहीं लग पाते दंड बैठक, नहीं हो पाते आसन, बस खाली प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम कर और ओंकार का ध्यान कर, बस तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे। एक अनुशासित जीवन तुम जिए ना शुरू कर दो और सब कुछ ठीक होगा। और ये मैंने किया है,
स्वामी रामदेव किसी ढोंग आडंबर पाखंड का प्रोडक्ट नहीं है। स्वामी रामदेव किसी राजनीतिक घराने का प्रोडक्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट घराने का प्रोडक्ट नहीं है। और स्वामी रामदेव एक आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा कर रहा है। सारी दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप योग और अध्यात्म के बल पर भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य खड़ा कर सकते हो। ये मैं पूरी दुनिया को सिखाना चाहता हूं, और वो किया है। और किसके लिए किया है? स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। और मैं अदृष्ट सत्यों को तुम्हें अपने अनुभूति के द्वारा ये कहना चाहता हूं। चलो लंबे लंबे श्वास, कि ये जो अदृष्ट सत्य है ना, उनको तुम अनुभव करना सीखो। और यहां पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से जो करवाया जाता है उसको करो, पूरी श्रद्धा से। यहां नो परमिशन फॉर नेगेटिविटी। एक क्षण के लिए भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं रहना। और मायूसी आए भी तो एक क्षण में हटा डालो उसको, एक क्षण में। और लंबे लंबे श्वास, जो जितना कर पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार करना ऐसे। और अब योगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, फिर आसन करवाएंगे। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। प्रेम पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ
पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। यथाशक्ति कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, शुद्ध हो जाए मेरा यह अंतःकरण। ज्योति की दो मुझे अपनी एक किरण, शुद्ध हो जाए मेरा यह अंतःकरण। मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। जिससे बन पाए वो सूर्य नमस्कार। लंबे लंबे श्वासों के साथ एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त, अंतर्मुखी होकर के योग को एक अनुष्ठान। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु रूपे अवस्थान। ऐसे 10 बार से शुरू करके 25-50 बार यथाशक्ति में शब्द का प्रयोग करता हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। प्रभु आया हूँ तेरी शरण, प्रभु आया हूँ तेरी शरण, प्रभु आया हूँ तेरी शरण, मुझको अपना बना लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए। 10-20-25-50-100 बार तक करने की कोशिश करो। 10 बार से शुरू करके कहां तक पहुंचना है? 100 बार तक। कहां तक पहुंचना है बोलो? चलो वैसे बैठो, इसको भी 100 बार करने की, सब 100 बार कर सकेंगे। या तो ऐसे भुजंगासन या मकरासन कर लो, 3 विकल्प है, 3 ऑप्शंस। मकरासन ये वाला,
ये तो सब कर लेंगे, 100 बार इसमें क्या है। दूसरा ही, तीसरा ही, लंबे लंबे श्वास भरो। अज्ञान की अंधेरी डगर, अज्ञान की अंधेरी डगर, अज्ञान की अंधेरी डगर, ज्ञान दीपक जला दीजिए, ज्ञान दीपक जला दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। ऐसे अंगलियों पर कर सकते हैं, जिनको अंगलियां मजबूत बनानी है, मुट्ठी का प्रहार मजबूत बनाना, तो मुट्ठी के बल कर लो ऐसे। और सिंपल ऐसे तो कर ही सकते हैं। हमारा तो गुरुकुल से 500 करने का अभ्यास है। कितना? तुमसे थोड़ी करा रहा हूं, बोल तो दो। 500। मैं और हमारे एक साथी महिपाल जी 500 दंड। कितने? हमारे गुरुजी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए, 5000 लगाने लग गए। लंबे लंबे श्वास, माथे पर पसीने आए। कुछ कहते हैं स्वामी रामदेव श्रृंगार नहीं करता, मैं हीरे मोतियों का श्रृंगार करता हूं। ये है हीरे मोती टपक रहे। आपका भी टपका? जिसका नहीं टपका वो खुद टपकने वाला है। इसलिए पसीना बहाओ, पसीना टपका, नहीं तो खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो आपको मैं होले होले बता रहा हूं अभी, ये तो सुपर फास्ट है। ऐसे तेरे दर्शन को तरसे हैं हम, तेरे दर्शन। तप करो, शरीर का तप है शरीर को स्वस्थ रखना, बलवान रखना, सुदृढ़ रखना, शरीर को निरोगी रखना। चेहरे पर, भाल पर, ललाट पर सूर्य जैसा ओज होना चाहिए। कल एक बहन मिली, बोले हाय समझी, यू आर लुकिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग। अब टीवी पर तो बड़े से लगते हो, आप तो बच्चे जैसे हो। मैंने कहा मतलब क्या? बोले नहीं मतलब इतना सा है बाबू जी, मैंने आपको टीवी पर देखा था, मैं सोचती टीवी पर तो लोग लीपा पोती करके क्या लगाते हो सब अलग अलग प्रकार के क्रीम पाउडर लगा करके और मेकअप करते। मेकअप बैकअप पीछे से होता नहीं, इसलिए मेकअप करना पड़ता है। लंबे लंबे श्वास। बोले आप तो बड़े बच्चों जैसे दिख रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे ही रहूंगा। क्यों मैं सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाता हूं। देखो योग के ना ये कई स्तर हैं, जिनसे जैसा बन पाए, जिनसे ये बन पाए वो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार ये कर लेना अपने आप। अब ओबीसीटी के लिए 100 बार, 200 बार स्थित कोणासन, 100-200 बार चक्की आसन, 100-200 बार भुजंगासन, 100-200 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन। बैठ करके, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके एक रोग के लिए 5 से 15-20 प्रकार के अभ्यास बताते हैं। 5 से 10 अभ्यास जो भी करना है पूरा कर लो, पूरे एकाग्र चित्त होकर के धुन के साथ, लगन के साथ एक अनुष्ठान की तरह।
पूरी 100% पॉजिटिविटी। पूरा पसीना आ रहा है ना, जिन्होंने किया ना मेरे साथ साथ पूरा। कोई कसर मसर मत छोड़ो। फिर जिनको कमर में दर्द हो, कमर दर्द वाले ही करना। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन आदि। वो एक एक अभ्यास 10-10 मिनट। कमर दर्द वाले कमर के, मोटापा वाले मोटापा के। सीधे लेट करके फिर ये कराते हैं ना, ये भी 100 बार 2-2 पैरों से एक साथ कर रहा हूं मैं। तो ऐसे 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 ऐसे। और पसीना आने के बाद ऐसा होता है जैसे पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहा हो और बस उसमें आग देते रहो। तो योग अग्नि से तपाते रहो तो पूरा पानी उड़ करके क्या बन जाता है? वाष्प, स्टीम बन जाता है। तो वाटर को स्टीम में जैसे तब्दील करते हैं, ऐसे ही योग से तुम्हें रूपांतरित करते हैं। तो जो मोटे मोटे भाई बहन है वह अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करते हैं। जो ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हैं वो कितनी बार करना? 100, 200, 500 बार। ला रहा पूरा दम लगा करके प्रचंड पुरुषार्थ करो। और फिर जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन से शुरू करके और मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, एक पाद उत्तानासन, एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन। कमर दर्द वाले अपने करते रहो, सबको अपना अपना काम दे दिया है। और शेष मंडूक आसन से शुरू करके इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। ऐसे जब तक पसीने से ना नहा लो ना एक बार सुबह, तब तक चैन नहीं पड़ता। शरीर का धर्म है घर्म। क्या बोला? शरीर का धर्म है घर्म। घर्म कहते हैं पसीने को। पसीना बहाने से तुम्हारा शरीर धर्म अच्छा चलेगा। करो। ये है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिसको जो बोला हुआ है। कमर वाले कमर के अभ्यास करो, मोटापा वाले मोटापा का अभ्यास करो, और जिनसे कोई आसन विशेष नहीं हो पाते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करो, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो ओंकार का ध्यान करो। कई विकल्प दे दिए अब तो, लेकिन करने का कोई विकल्प नहीं है। करना पड़ेगा, या तो करो और नहीं तुम मरो। हाँ, जो नहीं करेगा वो रोगों से तड़फ तड़फ के मरेगा। मर रही, इसमें कौन सी बात है? बोले स्वामी जी सुबह सुबह ऐसा मत बोला, हम डर जाते हैं। मैं तुम्हें डराना ही तो चाहते हूं। दो ही विकल्प हैं, करो या मरो। कार्यम वा साधयेयम, देहम वा पातयेयम। आप ऐसे भी जुबान में बोलते रहते हो ना, डू एंड डाई। या तो करो और सब रोगों से तरो, सब भव बंधनों से तरो, सब विकारों से तरो, अपने भीतर दिव्यता भरो, देवत्व ऋषित्व भरो। नहीं तो रोगों से मरने के लिए, तड़फ तड़फ करके जीने के लिए कहराते हुए कौन सा विकल्प अच्छा है? योग का कि रोग का? योग का। योग का विपरीत क्या है? योग का विपरीत है रोग, भोग। पुरुषार्थ का विपरीत क्या है? प्रमाद। बोध का विपरीत क्या है? क्रोध। अब एक में तो जीना ही पड़ेगा ना। या तो आप योग को चुन लो,
या रोग को और भोग को चुन लो। एक एक अभ्यास। अब वापस जहां से शुरू किया था वहीं ला रहा हूं तुमको। योगासन, प्राणायाम और ध्यान का एकीकृत अभ्यास कर। स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण ऐसा बोला जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को साधो। 3 शब्दों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, और 5 शब्दों में इसको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 शब्दों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को साधना है। 5 शब्दों में तुमको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को साधना, और 2 शब्दों में कहें तो इस दृष्ट अदृष्ट को साधना है। मूर्त अमूर्त को, व्यक्त अव्यक्त को, प्रत्यक्ष परोक्ष को, दृष्टादृष्ट को साधना है। तो जो अपने से बन पाए यथाशक्ति योग करो, साधन करो। साधन से कभी चूकना नहीं, साधना से कभी चूक नहीं। साध्य मिलेगा, आराध्य मिलेगा। जो तुम्हारा लक्ष्य है, सभी आत्माओं की मूल मांग है स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, विजय और पूर्णता। इसको मुक्ति, मोक्ष भी कहते हैं। मंडूकासन, शशकासन। मंडूकासन, शशकासन जो कर सके। फिर मैं आजकल योग मुद्रासन और सुप्त पद्मासन भी कराता हूं। लोगों की नाभ भी बहुत अपसेट। 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे लेट जाए। शुरू में तकिया लगा लेना नीचे से। तकिया लगा के करना। जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है ना, पूरा कर नहीं पाते हैं, थोड़े घुटनों की कार्टिलेज घिसे हुए, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो वापस आ रहा हूं। बीमारियों की मूल कारण क्या? पीछे झुके पद्मासन में तो नाभि ठीक हो जाती है अपने आप। ऐसे लेट गए, हाथ ऐसे पीछे रख सकते हैं, ऐसे नाभि धरण जिनकी ठीक नहीं है। अब देखो, ये कठिन योगाभ्यास, सरल योगाभ्यास, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, सब जो भी जिसके लिए जो विकल्प कहा है, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। और जरा गौर से सुन लो। बीमारियों का मूल कारण मैंने एक बताया था प्रारंभ में। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस योगिक प्रैक्टिस, लेस एक्सरसाइज, लेस योगासन, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस मेडिटेशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, unhealthy eating, unhealthy thoughts, unhealthy emotions, unhealthy action, wrong habits is the main cause of all diseases. Stress, anxiety, depression, unhealthy thoughts, धी धृति स्मृति भ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग सर्वदुख सर्वक्लेश प्रकोपणम। ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट तक करना एक अभ्यास। प्रज्ञापराध सब रोगों का मुख्य कारण है। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम मूलम कारणम। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, व्यापार में गड़बड़ी। अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसी सत्य को। आगे झुक जाओ।
कुछ लोग कहते हैं खाली आहार, हाँ आहार की कमी से, न्यूट्रिशंस माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी से भी बहुत बीमारी। विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो मैंने सैकड़ों भाई बहनों को देखा है जिनकी टांगें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, धीरे धीरे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और अलग अलग प्रकार के अस्थि संस्थान के रोग। और विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो क्या हो जाता है? कैंसर। विटामिन डी B12 लंबे समय तक कम रहे तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। B12 लंबे समय तक कम रहे तो हड्डियों मांसपेशियों में वात का प्रकोप, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथी और अलग अलग प्रकार के दाद खाज खुजली से लेकर के जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना, इसमें भी विटामिन B12, ओमेगा, प्रोटीन और छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी कारण होती है। ऐसे नहीं हो जाती। कुछ कहते जी हम तो दाल रोटी का सब्जी खाते थे। दाल रोटी सब्जी तो खाता था, पहले तो जो खाता था वो हजम नहीं होता था। भारत में एवरेज 50 से लेकर के 80-90% लोगों की इन 9 तत्वों में से किसी न किसी चीज की कमी रहती है। विटामिन डी की कमी 80% लोगों को एवरेज, विटामिन B12 की कमी 70% लोगों को, बी कॉम्प्लेक्स की कमी भी करीब ऐसे 50% लोगों को, कैल्शियम की कमी करीब 60 से 70, एवरेज 65% लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी एवरेज लेडीज में 70, जेंट्स में 60% लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी, ओमेगा की डेफिशिएंसी करीब 50% से ज्यादा लोगों को, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी करीब 67% लोगों को। मंडूकासन, शशकासन, योगा मुद्रासन, कपालभाति के साथ करो। जो कर सकते हैं वो अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे और जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो वक्रासन करेंगे। फिर गोमुखासन, फिर लेट के पौन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक करवाएं। बीमारियों के कारण जड़ों पर वार कर रहा हूं, मैंने यहीं से शुरू की थी बात। जड़ से रोगों को मिटाना है तो जड़ ये है। तो जब योग करोगे तो सामान्य आहार से भी आपको ये पोषक तत्व मिल जाएंगे। बाकी हमने आपको 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, विटामिन सी और जिंक, प्रोटीन, ओमेगा, ये सब आपको नेचुरल सोर्स से दिया है। और स्किन के लिए कोलेजन, वो भी तिल से, गाजर से। जो ये वक्रासन ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे ऐसे कर लो, जो ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे वो ऐसे ही कर लो, करना सबको। मंडूक आसन, नीचे न बैठ सके तो कुर्सी पर बैठ के कर लेना। ये वक्रासन और पवन मुक्तासन, ये 3 तो सभी कर लेते। इससे भी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते। तो मैं कह रहा था एवरेज आउट करेंगे तो 60 to 70% लोग कुपोषण के शिकार, मेलिटिशन के शिकार। कुपोषण खाली भूख नहीं होती है, इसलिए 2 शब्दों को अलग बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, सब में। हंगर एंड मेलिटिशन। भूख अलग चीज है, कुपोषण अलग चीज है। कुछ खाते हैं बर्गर, पिज्जा और क्या क्या खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये कुपोषण है, पोषण नहीं है। ये हंगर तो नहीं है, पेट तो भर रहे हो तुम मूर्खों की तरह। ये मूर्खों की तरह पेट भरना, और ये कोई जंक फूड, फास्ट फूड, शरीर की अच्छी चीज, सबसे अच्छा चीज क्या हमारे शरीर में? अकल बड़ी है भैंस, भैंस तो ये शरीर भैंस की तरह है, इसमें अकल बड़ी है। तो देखने में तो भैंस बड़ी लगती है लेकिन अकल बड़ी। और अकल क्या खाती है?
चलो है ना, भैंस में भी अकल होती है, कोई बात नहीं, वो तो कहने की बात है, कहावतें हैं। यहाँ कौन सा गाय भैंसों से हमारा बैर है, हम तो सभी से प्यार करते हैं। ये तो कुछ बातें, कुछ बात तत्वों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए होती है। सुनो, जितनी भी खराब चीज है उनको दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। जितने भी जंक फूड है, जितने भी फास्ट फूड है, जितनी भी अनहेल्दी चीजें तुम अब जैसे दारू पिला करके, नशा करके दिमाग को बेहोश तो कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करता नशा को। आपका दिमाग, आपका दिल और आपकी जितनी भी अच्छे ऑर्गन्स हैं वो इन नशीली चीजों को चाहते ही नहीं, फिर खाते क्यों तुम? तुम्हारी बॉडी चाहती नहीं, तुम्हारा माइंड चाहता नहीं, तुम्हारा सोल चाहता नहीं, तुम खाते क्यों? नशा कौन करता है? इसलिए 3 चीजें सुन लो जरा गौर से। नशा करने वाला व्यक्ति, अब मैं इसको यदि धार्मिक तौर पर कह दो ना तो पूरी दुनिया में तूफान मच जाए। अलग अलग मजहबों में नशा करने के अलाउ है। एक अपने सनातन ऋषि धर्म को छोड़ के जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध ये नशा को अलाउ नहीं करते। बाकी नशा मामला कुछ एक आधी चीज को मना करते हैं, कुछ खाली दारू को मना करते हैं, फिर भी उसमें पीते रहते हो तो कल कहने की बात है। क्यों? नशा करने की किसको जरूरत पड़ती है? जो ध्यान नहीं करता, जो अंदर से संतुष्ट नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है, वो नशा करता है। नशे में क्षणिक सुख मिलता है व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए। मुझे पीने का सुख नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। लेकिन नशा करके थोड़ी देर के लिए गम भूलता है, फिर और ज्यादा गम उभरता है, फिर और ज्यादा पीता है, फिर और ज्यादा पीता है, और पीते पीते उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। मैं कोई नशा नहीं करता और सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ऐसे खुश रहता हूं। मेरे जितना खुश दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करने वाला व्यक्ति नहीं है, और मुझे नशे की जरूरत नहीं है। ऐसे में सारी दुनिया को रोग मुक्त और नशा मुक्त देखना चाहता हूं। तो नशा चाहे वो शराब का है, चाहे वो अलग अलग प्रकार की भांग धतूरा का है। और इन नशेड़ियों ने तो देवताओं को ही, शिव जी को, एक दिन हमारे यहां कार्यक्रम हो रहा संस्था में, और वो भोले का गीत गा रहे, और लास्ट में फिर थोड़ा ठीक सा गाया तो मैंने कहा बेटा मेरे घर में पड़ गया रोड़ा, बम भोला खा गया भीम का भांग का गोला, और मैं कुंडे सोटे वालों में क्या भांग धतूरे घोट के पिया करे, पता नहीं क्या क्या भजन बना रखे। इस बार तो कावड़ हुई नहीं। शिव जी को भांग धतूरा सुल्फा सब बोले चढ़ाते। अरे चढ़ाने का मतलब है स्वामी रामदेव को, सच बता रहा हूं मैं, बीड़ी सिगरेट शराब सुल्फा गांजा अफीम चरस स्मैक। राजस्थान में गया तो वो काली दवाई अफीम मेरे को खूब लोगों ने मेरी झोली में भर देते थे। तो मेरे के ऊपर चढ़ाने का मतलब छोड़ना है, तो शिव जी के ऊपर चढ़ाने का मतलब है भाई छोड़ दो, त्याग कर दो। ऐसा कुछ लोग मांस खाते हैं। अब मांस खाने वाला योगी नहीं हो सकता। क्यों? जो दूसरे जीव को खत्म करके अपना जीवन चलाना चाहे वो व्यक्ति क्रूर है, अत्याचारी है, हिंसक है, वो क्रूएल्टी कर रहा है, वो वायलेंस कर रहा है। वायलेंट व्यक्ति कैसे योगी हो सकता है? अब इसमें भी बहुत लोगों को बहुत तरह की आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये मूल धर्म का मर्म है। इसलिए हम कहते हैं खा लो तो शाकाहार खा लो, और यदि निराहार रह सको तो बहुत अच्छी बात। इसलिए तुम्हारा पुण्य करवाते हैं उपवास करवा करके। कल एक आया, मैंने कहा भाई तू क्यों आया योगग्राम में? बोले भूखों मरना आया हूं। मैंने कहा घर क्यों नहीं मरा भूखा? बोले वहां रहा नहीं जाता इसलिए आया हूं। बाकी जगह लोग खाने के पैसे देने के लिए जाते हैं, खाने के पैसे देते हैं, और यहां भूखों रहने के पैसे देते, भूखों रहने के लिए। और जो बहुत ज्यादा उपवास कर लें, एक बार बहुत ज्यादा जो उपवास कर रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली ठोक दो भाई। हाँ, यहां कुछ तो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब 3 दिन नहीं 5 दिन का उपवास कराओ। तो
कुछ तो यहाँ 7-7 दिन 10-10 दिन का उपवास करते हैं, हाँ। और कुछ ऐसे भूखमंगू की तरह, मेरे सामने थोड़ा सा तो कुछ लिख ही दो। तो मैंने भी तरीका अपना रखा, वो हमारे डॉक्टर से मिल लेना। वो डॉक्टर को पहले ही कह रखा कि तू लिखना मत। आप रसोई में बहुत से लोग नमक मांगते फिरते हैं क्योंकि तेज सॉल्ट खाने। वो क्या बोलते हैं रसोई वाले, डॉक्टर से लिखवा के ले आओ। डॉक्टर को पहले बता रखा लिखना मत। ये वो डॉक्टर साहब आ गए, ये पहले बता रखा कि लिखना मत डॉक्टर साहब। तो किया तुमने, गोमुखासन करते रहो। अच्छा, योग पूरा करो। और सब काम कैसे करो? योगासन, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्र चित्त होकर के करो। अच्छा बताओ, जिनकी योग करते करते चलो बहुत बीमारी मिट गई, जिनकी गांठ शरीर में कहीं सिस्ट थी, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, अब ये गांठों की ऐसी बीमारी हो गई है, मन की ग्रंथियां तो लोगों की खुली नहीं, वो तो इतनी गांठें पड़ी हुई हैं। जिनकी गांठ सिस्ट जिनकी घुल गई, जिन्होंने चेक कराया उनको तो पता है, अंदर वाली तो यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट आदि के अंदर की जो गांठें हैं ना, वो तो चेक कराने पर पता लगती है। ऊपर लाइपोमा तो ऐसे भी दिख जाता है हाथ पैरों में। इतनी मोटी मोटी गांठें गोली है मैंने 3 से 5 दिनों के अंदर, क्रिकेट की बॉल जितनी गांठें। बस एकाग्र चित्त होकर के, जैसे मैं भी बोल रहा था ना, पूरे श्रद्धान्वित होकर के जब योगाभ्यास करते हैं ना, तब ऐसी दिव्य ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं, वो रेडिएशन की वजह से और ऑपरेशन से भी ज़्यादा काम करती है। कितने लोगों की गांठें लाइपोमा, सिस्ट, डिजोल हो गई है, जरा खड़े होना। जिनकी गांठें शरीर में सिस्ट, जिनकी डिजोल हो गई, यहां आने के पहले या आने के बाद लगातार कर रहे थे 2, 4, 10 सालों से, और जैसे ही करना शुरू किया 2 महीने में तो पीसीओडी ठीक हो जाती है, पॉलीसिस्टिक पोलिस ज़्यादा मल्टीपल जो ओवरीज में गांठें हो जाती है ना, 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। एक बेटी आई 2 दिन पहले मेरे से, बोली स्वामी जी मेरे को तो इतना भयंकर था, गांठें पीसीओडी से लेकर के अलग अलग प्रकार की गांठें, ब्रेस्ट में, चेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में, हाथ में, पैर में, पीठ में। तुमको कहाँ थी भाई? हाथ में थी। और तुमको माता जी, बहन जी? एक एक से पूछते हैं, जरा करो। आज मैंने इंडिया टीवी पर भी गांठ का ही प्रोग्राम रखा है। ये गांठें बहुत ज्यादा हो रही है। ओम बाबा जी। जी बाबा जी, मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। मेरे दोनों हाथों में छोटी छोटी गठान थी, 4-5 इधर, 3-4 इधर थी, और भी कुछ थी। वो अभी कल से देख रहा हूँ, कहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई है। मेरे को 10 दिन हो गए, आज मैं जा रहा हूँ वापसी। 10 दिन में खत्म कर ली? जी जी जी। तो जोरदार काम हो गया। क्या नाम है आपका? हरिओम अग्रवाल। क्या करते हो? मेरा टेंट का व्यवसाय है। हाँ, तो भाई जैसे इसके टेंट तंबू उखड़ गए कोरोना में, ज्यादा लगे नहीं, ऐसे इसकी गांठ भी उखड़ गई। इसके टेंट तंबू उखाड़ दिए भीतर के हमने अग्रवाल। बाबा जी, मैंने 2000 से आपको गुरु मान रखा है और 2000 से मैं आपका योग कर रहा हूँ। तो पुराना चेला है तो? जी जी बाबा जी। तो ये बीच में थोड़ा कम हो गया होगा, तो बोले स्वामी जी के पास ही चलते हैं, वहां थोड़ा सा ज्यादा गहरा योग हो जाएगा, डीप योगा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाबा जी, पत्नी को लाया हूँ अपनी डायबिटीज के लिए, उनकी डायबिटीज भी ठीक हो गई। अच्छा अच्छा, पत्नी को रिपेयर करके लेके जा जी रहे जी बिल्कुल। अब दवाइयां बंद होगी ना सब? दवाइयां बंद हो गई। चलो ठीक, आशीर्वाद पीछे देना बहन को। गांठ है, आज गांठ का मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये गांठ क्या बोलते हैं? मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ जी। मेरे कान के पीछे गांठ थी। अच्छा। वो मैं 20 साल से योग कर रही हूँ आपका। हाँ। अब मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। गांठ थी यहाँ? जी हाँ। किसी को यहाँ, किसी को गले में, किसी को फिर यहाँ ब्रेस्ट में, किसी को फिर यूट्रस ओवरी में, किसी को हाथ पैरों में। कल तो एक भाई आया मेरा पास में, कहाँ से आया था, इतना मोटा गांठ रे, गांठ क्या पूरा उसका तो कद्दू सा यहाँ। उसको हाथ लगा के देखा, अरे साहब इतने मोटा। बोले स्वामी जी ये ठीक हो जाएगा ना? कहाँ है वो मोटी गांठ लिया हुआ वाला? हाँ अच्छा, यहाँ पर इतनी मोटी।
चलो बहन जी को पूछो भाई, गोमुखासन करो ना, तुम तो ऐसे बैठे बैठे। ओम स्वामी जी, हाँ जी। आपको कोटि कोटि नमस्कार। प्रणाम बहन। स्वामी जी मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम रेनू है। जी रेनू। तो स्वामी जी मैंने अचानक ऐसे ही लो अप डाउन में लेफ्ट साइड मेरे को दर्द होता था। हाँ। तो मैंने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करा ली, तो उसमें यूट्रस में थोड़ी सी गांठ निकली। हाँ। तो फिर मैंने योग करना शुरू किया, ज़्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम। फिर 6 महीने के बाद दोबारा कराई तो बिल्कुल ठीक हो गया। तब ये लोअर डाउन में लेफ्ट साइड थोड़ी सी पेन है, हल्की हल्की सी। यहाँ आके काफ़ी फर्क पड़ा है। ये भी निकल जाएगा, दर्द निकल जाएगा। दर्द के कई कारण होते हैं, हाँ जी। उन सब कारणों का निवारण हो जाता है यहाँ पर। लेकिन स्वामी जी मुझे ना लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, ये कान, ये नाक, ये गला, यहाँ पे लगता है कुछ इकट्ठा सा हो रखा है। ये चीज लगता है कि सर्कुलेशन सही तरीके से ये अनुलोम विलोम करते करते ना, हाँ जी, जहाँ दर्द हो रहा है ना जी, जहाँ भारीपन होता है, ब्लड का और सर्कुलेशन ये कम लगता है। लेफ्ट साइड आंख ना फड़फड़ाती है। हाँ वही कह रहा हूँ। तो कल मैंने ये नस्य और ये कान दर्पण कराया था, ये फड़फड़ाना थोड़ा सा कम हो गया और हो जाएगा काम। तो ये लगता है कि मेरी आंख ना ये अंदर की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड जैसा अंदर अंदर जा रहा है, खिंचाव सा हो रहा तो है आप अंदर जब की तरफ। योग करते हो ना बहन रेणु, जी, तब ये नस्य, ये अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, कर्ण, कान में भी तेल भरते हैं सर मेरी बेटी कर्णपूर कराते हैं, जी। नस्य कराते हैं, अक्षितर्पण कराते हैं, हाँ जी, फिर ये सिरोधारा कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। सब आपकी एनर्जी को सिनर्जाइज करने के लिए होते हैं सारे। आप जब योग करते हो अनुलोम विलोम, तो उसी ऊर्जा को बहुत, उसका तीव्र वेग, दिव्य ऊर्जा के स्पंदनों का तीव्र स्पंदन, उसका अनुभव किया करो। ये आज बता रहा था ना, ऐसे ध्यान के साथ करोगे ना, तो एक ही दिन में सारा सुन्नपन, सब सुन लो, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह सुन्न रहता है, वो सारा सुनापन, सुन्नपन, सेंसेशन एकदम स्पंदन होने लगेंगे। स्वामी जी लेफ्ट राइट साइड मेरी बिल्कुल ठीक है, अब लेफ्ट भी ठीक हो जाएगी। पूरा सर से लेकर पांव तक थोड़ा थोड़ा दर्द रहता ठीक हो है, ऊपर से शुरू हुआ था। हाँ, और न्यूरोग्रिट और ले लेना है ना, पीछे देना भाई को। स्वामी जी सब मुझे बाबा रामदेव बोलते हैं। अच्छा, रामदेव जी प्रणाम। ओम स्वामी जी आपको सत सत नमस्कार, बोले ये कोटि तो कोटि नमस्कार। जो बहुत ज्यादा योग आदि करे ना, तो बोले ये तो रामदेव बन गया, ये तो रामदेव का चेला हो गया, रामदेव की चेली होगी, रामदेव ही हो गया है, उसको गांव में ऐसा नाम रख देते हैं। चलो स्वामी जी ओम। ओम जी। करो गोमुखासन हुआ, फिर दोबारा मंडूकासन करो, फिर लेट के पवनमुक्त आसन करना जी। हमारे बाएं कमर में नीचे की तरफ गांठ थी और करीब 5-6 साल पहले से हुई थी। तो लगातार मैं तो ये योग और आपका ये योगाभ्यास पिछले 8-10 सालों से कर रहा हूँ और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। पहले तो हाथ से टच करने में वो निकलती महसूस होती थी जी, अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे लगता है कि कुछ नहीं वहाँ पे बचा। ये गांठें ना कहीं की हैं, अपने आप ही कपालभाति 1-1 घंटा कर लो, अनुलोम विलोम, कहीं की भी गांठ है, चाहे वो पेट की गांठ है, कहीं पर भी गांठें हो जाती है शरीर में, और वो गांठ टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। केवल एक गांठ थी बस यहाँ पे। चलो अब तो ठीक हो गई, सब गांठ भूल जाती है, मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, बात प्रणाम। और ऑपरेशन करके आजकल तो लाइपोमा पूरे शरीर में होने लग गया, एक जगह से निकला हुआ दूसरी जगह से हो जाएगा। बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है गांठ बनाने की, फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तुमको कहा था बहन जी, जिनको भी गठाने ठीक हुई है, एक बार हाथ खड़े करना, गठाने, हाथ हिलाओ जरा, बैठे बैठे, 1 2 3 4, ये तो बहुत है। इस बहन जी को देना, इसको कहाँ गांठ थी, हाथ हिलाओ। वो 2 तो मोटी मोटी बहनें, फिर उनके पास जाएंगे। तुम दोनों सगी बहन हो क्या? है भाभी ननद है, तो बड़ी जोड़ी बड़ी भाभी ननद की ऐसी तो है? जी। गांठ बहुत लोगों की ठीक हो रखी है, अलग अलग जगह गांठें थी जी। मंडूकासन करो जी। ओम स्वामी जी। 2016 में मेरी राइट ओवरी में गांठ डिटेक्ट हुई थी, वैसे ही ये अल्ट्रासाउंड ओवरियन गांठ, और ये बहुत अंदर अंदर होती रहती है, पता ही नहीं लगता। हाँ, तो उसके बाद मैंने 32 हॉस्पिटल GMCH 32 चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो ऑपरेशन, इमीडिएट ऑपरेशन करवाइए। फिर PGI गए, उन्होंने भी बोला इमीडिएट। मैं सारी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, उसमें लिखा हुआ है इमीडिएट ऑपरेशन। और फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो मुझे कहे कि बस आप 1 महीना रुक सकते हो। एक नॉन डॉक्टर थी, उनके पास चले गए, थोड़ी रिलेटिव थी, तो उसने कार्ड ही वापस नहीं दिया। कल कहती चलिए उस कमरे में आपको एडमिट कर दिया, तो 35,000 रुपया जमा कराओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परिस्थिति उन्होंने कहा था अभी करती हूँ तेरा,
बोले क्रिकेट बॉल से बड़ी सिस्ट है, घर जाते ही हो सकता है आप सीढ़ियां भी ना चढ़ पाओ, ये रैप्चर हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर गांठ पाएंगे। फट जाएगी और मर जाएगी। मैंने कहा कोई ऐसा डॉक्टर, एक ही दिन में 5 डॉक्टर्स बदल दिए, सबने यही बोला इमीडिएट ऑपरेशन होगा, इमीडिएट ऑपरेशन 5 होगा। डॉक्टरों की राय ले ली एक दिन में, बड़ी तेज चली। बड़े बड़े डॉक्टर सारे चंडीगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन मैंने कहा ऑपरेशन नहीं करवाना, जो मर्जी हो जाए ऑपरेशन नहीं करवाना। घर जाके 3 टाइम योगा शुरू कर दिया, सुबह दोपहर शाम। और वो अभी थोड़ी सी है, मामूली सी, वो कहते हैं कि बेर की गुठली से भी छोटी सी है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, बनती हैं डिसॉल्व होती है। और तेरे को तो घनी बीमारी थी, अपना नाम भी तो बता डॉक्टर बहन। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुनीता कंबोज चंडीगढ़ से जी। मैं योगा करवाती हूँ। मैं आपसे, ये बेटा है पैदा होने वाला था तब से आपके साथ जुड़ी हूँ योग से। फिर और भी कई चीज सीखी ना तूने तो। हाँ जी, वो मुझे पेप्समियर का टेस्ट करवाने गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। पेप्समियर टेस्ट करवाने के लिए वो सैंपल लेने लगे तो कहते यूट्रस के मुंह के आगे छोटा सा पॉलिप है, वो रिमूव करना पड़ेगा। वो कहते कि ओटी में रिमूव होगा, तो ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन था। उन्होंने एक गॉज रखा अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए, लेकिन वो गॉज निकालना भूल गए डॉक्टर। वो 15 दिन तक गॉज अंदर ही रहा, उससे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। राम राम। तो यूट्रस में इन्फेक्शन होने के बाद उन्होंने ऐसी, मतलब एक होता है ना कि पत्ते में दवाइयाँ होती, पैकेट्स में दवाइयाँ दी मुझे, 18-20 गोलियां। मैं तो देख के डर गई, मैंने कहा मैंने तो कभी सिर दर्द की भी गोली नहीं ली। कहते अगर बचना है तो खानी ही पड़ेंगी। बोलते ये तो शुक्र है कि यूट्रस में इन्फेक्शन है, अगर ब्लड में आ जाता तो तेरे को भगवान भी नहीं बचा सकता था। तो वो दवाइयाँ ली मैंने 1 हफ्ता, उनसे पूरा मेरा अंदर का सिस्टम डैमेज हो गया, जिससे मुझे शुरू में डेंगू हुआ, 15 दिन ठीक रही, फिर डेंगू हो गया, फिर महीने बाद चिकनगुनिया हो गया, फिर मुझे हर्पीज हो गया, फिर मेरे ये बाजुएं रुक गई, ऊपर नहीं होती थी, उसका भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला। कहते 3 दिन ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये परमानेंट डैमेज हो जाएंगे हाथ। फिर मुझे एलर्जी हो गई, सारी प्रॉब्लम्स हो गई, फिर डिप्रेशन हो गया, लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम्स भी आती रही और मैं उनको ठीक हिम्मत नहीं आ रही। डॉक्टर कंबोज बहन के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज ये पूरी ठीक होके खड़ी है, मेरे से कल परसों मिली थी, इसलिए मेरे को पता मैंने भी योग से इतना जोर लगाया और उधर से वो जो अंदर का वो योग का वेग, रोग का वेग था एक तरफ और दूसरा योग का वेग। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अभी मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, तो दूसरे टीचर्स बच्चों को कहने लग गए कि अब थारी योगा वाली मैडम को नहीं आवे, वो बीमार पड़ गई। जो तो मैं योग सिखाती थी अब नहीं आती वो। बोलो थारी योग वाली को नहीं आ, वो गई। अरे इन मोटी मोटी बहनों के पास आना, दोनों खड़ी हो, ननद और क्या बोले भावज भाभी, क्या भोजाई। हमको तो सच में भोजाई का अभी तक नहीं पता था, आज पता लगा कि भोजाई कौन सी है इनमें। तू भोजाई और वो हो जाई। स्वामी जी ओम। हाँ चलो। गाजियाबाद से आई हूँ, लक्षण देवी मेरा नाम है। हाँ। मेरा 2016 में यहाँ पे 6-7 गांठ थी। 6-7? हाँ। थोक में। और हम आर्मी के हैं, हस्बैंड आर्मी में काम करते थे। हाँ। तो वहाँ पे बेस हॉस्पिटल में बोला था इनमें चीरा दुआ दो, निकलवा दो। तो मैं अभी लॉकडाउन में कोरोना के टाइम से योगा कर रही हूँ। हाँ। उस समय से अभी आके देखा मैंने 2-3 दिन से, यहाँ तो साफ होगी। यही पता लगा क्यों गई कहा गांठ। एक छोटी सी है, इतनी मोटी थी ये छोटी सी बची है, निशानी बची, ये और कर दे, साफ हो गई। देखो थोड़ा थोड़ा करके इतना फायदा हो गया। अब तू पूरा करेगी तो मेरी जितनी पतली हो जाएगी बेबे। ये स्वामी जी, मेरे को नमूनिया हुआ था, फिर उसके बाद थायराइड हुआ, सांस नली बंद हुई है। हाँ उसका परिणाम है। कोई सोच रहे हो कि माड़ा खाके हो रही है। नहीं ये 2020 में जनवरी। क्या नाम है जी? लक्षण देवी। लक्षण देवी कहाँ से आई है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ठीक है। हाँ चलो दूसरी बताओ जी। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं नीता गुड़गांव से बोल रही हूँ। मेरे पेट में रसोली थी, तो जब मैं लेटती थी तो वो इधर उधर मतलब बॉल की तरह घूमती थी। कभी कभी तो वो दब के इतना दर्द करती थी कि मुझे उठाओ उठाओ ऐसे करती थी। फिर मैंने योग किया और वॉक किया, सूर्य नमस्कार किया, तब जाके मैंने फिर अभी 6 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था और वो रसोली नहीं आई। हाँ जी। तो मैंने कहा कि नहीं रसोली थी, आपने ठीक से नहीं किया। तो दोबारा करवाया। नहीं, वो है ही नहीं। वो कई बार घूमता, वो ढूंढता रहता वो लगा करके। हाँ जी। गई कहाँ कि पेशेंट तो नहीं बदल गए। नहीं लग रहा था कि उन्होंने अच्छे से नहीं किया अल्ट्रासाउंड। और फिर अब वजन कितना कम कर लिया? सर अभी 4 किलो कर लिया है। 4 किलो जी। अब ऐसे ही 20-1 किलो कम कर लेना। हाँ जी। लगी रहना है ना। हाँ जी। अब रास्ता मिल गया है ना, यहाँ तरीका बता देते हैं, करते रहो इसको ना। चलो खुश। तो गांठ वाले तो थोक में है यहाँ, और कहाँ कहाँ की गांठ ठीक की भाई?
हाथ की, पैर की, यूट्रस की, ओवरी की, अलग अलग जगह की गांठें ठीक होती है, कहीं की हो चाहे। कपालभाति 1-1 घंटा। आप देखो ये इसका, देखो मुझे भी इसको मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता। जैसे कोई बोले कि भाई सरसों में तेल कहाँ से आता है, तो कहेगा मिट्टी से आता है। मिट्टी में से कोई तेल निकाल के दिखा दे, लेकिन मिट्टी में से तेल आता है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में कपालभाति से वो ऊर्जा पैदा होती है, 1-1 घंटा करने से कहीं की गांठ हो सारी घुल जाती है। ये पक्की बात है एकदम। कहाँ थी आपको? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। मेरे कई गांठें थी, कई यहाँ, कोई यहाँ, इसमें भी अवशेष अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा अवशेष बचा है। और पूरे दोनों हाथों में कहीं कहीं गांठें थी। हाँ। और वो 2004 में आप जयपुर पधारे थे। हाँ। तो तब से तो मैं आपको रेगुलर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मेरी ये गांठें डिजोल्व हो गई, यानी गांठें खुल गई, और अब वो कोई छोटे मोटे अवशेष बचे हैं, वो भी आपकी कृपा से निकल जाएंगे। ये लो, प्रणाम। बहुत आशा। कहीं पर भी गांठ हो, एक बार हाथ उठाना जिनकी गांठें ठीक होगी बैठे बैठे। एक वो कुछ तो बोलने में संकोच करते हैं, हाथ हिलाइए जरा। इतने लोग हैं जिनकी गांठें खुली हुई हैं, अलग अलग जगह की मिलेंगी, किसी के हाथ की, किसी की पैर की, किसी के यूट्रस की, किसी की ओवरी की, कहीं 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 कहीं।